बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सा नाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला काफ़ी ज़्यादा उलझता चला जा रहा है जब से बिलखुसूस वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की इस पूरे स्कैंडल में, जो ये सेक्स स्कैंडल है, ड्रग स्कैंडल है, इसके अंदर जो है उनकी एंट्री हुई और साथ ही उनके बेटे को इस पूरे मामले का जो है वो मास्टरमाइंड, मेन कैरेक्टर जो है वो करार दिया जा रहा है। क्योंकि तारिक बशीर चीमा का जो फार्म हाउस है बेसिकली वो इसमें इस्तेमाल होता रहा। फार्म हाउस के पे ना सिर्फ लड़कियां जो यूनिवर्सिटी की हैं हॉस्टल से उनको ले जाया जाता था, बल्कि डांस पार्टीज़ जो हैं या वहाँ पे जिनसी जो भी दरिंदगी की जाती थी और उस दौरान वीडियोस बनाई जाती थी। बहुत सी लड़कियां सामने आई हैं। लड़कियों का ये मानना है कि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जाती रही हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 9 वीडियोस जो हैं वो लीक की गई जो यूनिवर्सिटी की तालबात की थी। उनमें से एक जो वीडियो थी वो तारिक बशीर चीमा के बेटे की जो है वो लीक की गई। इसके अलावा एक डांस पार्टी जो हो रही है उसमें भी तारिक बशीर चीमा का जो बेटा है वलीदाद चीमा, उसको वाज़ह तौर पे देखा जा सकता है कि वो उस पार्टी में मौजूद है। सो ये जितनी भी पार्टी कंडक्ट की जाती थी ये बेसिकली तारिक बशीर चीमा का जो फार्म हाउस है वहाँ पे की जाती थी और इनका जो बेटा है वो आली नाल इस पूरे मामले में होता था। बेटे की वीडियोस डिलीट करवाने के लिए तारिक बशीर चीमा ने ना सिर्फ पुलिस पे बल्कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया पे भी काफ़ी प्रेशर डाला। अब जब से ये स्कैंडल सामने आया है और तारिक बशीर चीमा का मामला बीच में आया है, अब क्या हो रहा है कि तारिक बशीर चीमा जो हैं वाज़िया तौर पे जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की कि इनका बेटा किस तरह इस पूरे मामले में शामिल है, उनको थ्रेट कर रहे हैं। थ्रेटिंग कॉल्स की जो ऑडियोज़ हैं वो वाज़िया तौर पे सुनी जा सकती है। इसके अलावा वीडियोज़ भी कुछ सामने आई हैं जिसमें तारिक बशीर चीमा जो है माँ बहनों की गालियाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा अब इस मामले को बच्चियों के साथ जोड़ा जा रहा है कि जी बच्चियों की इज़्ज़तों का मसला है, वहाँ पे हज़ारों यूनिवर्सिटी की तालबात पढ़ती हैं। क्या उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, लेकिन ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला है इसको उलझाने में इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी जो है वो लगी हुई है। वो इसलिए कि इस पूरे स्कैंडल पे किसी तरीके से पर्दा डालने के लिए बिलखुसूस ये जितना भी सेक्स से रिलेटेड जो वीडियो इसमें बनाई गई और इतनी गंदी गलीज़ वीडियोस हैं जो कि स्टूडेंट्स की अब सामने आ रही हैं, क्योंकि जो वीडियोस लीक की गई हैं उनको लीक करने का मकसद ही यही था कि किसी तरीके से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो इस मामले से डर जाए कि अगर वो तारिक बशीर चीमा के बेटे के मामले को ज़्यादा बीच में लेके आते हैं तो फिर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने इनके इतने को प्रूफ रखे हुए हैं कि वीसी से लेके जो निचले लेवल का सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ तक ये वीडियोस जो हैं वो मोबाइल्स के अंदर भी हैं, कंप्यूटर्स में रखी हुई हैं। इवन के इन तमाम जितनी भी वीडियोस इन्हें गूगल जो ड्राइव है उसके ऊपर भी सेव किया जाता था। सो अब ये कमेटी खेल रहे हैं। 6 कमेटियां जो हैं वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के मामले पे बन चुकी हैं। अब उन कमेटियों का क्या हो रहा है, कायमा कमेटी की गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ लोग आए कुछ नहीं आए। वीसी को इन्होंने जानबूझ के जो है वो चेंज कर दिया। जो नया वीसी है उसने ऑनलाइन शिरकत की और साथ में ये कह के माजरत कर ली कि मैं तो एक नया बंदा आया हूँ, मुझे किसी वीडियो का किसी भी चीज़ का पता नहीं। जो एक्स वीसी है उसको जितनी दफ़ा भी कायमा कमेटी की मीटिंग में बुलाया गया उन वीसी साहब ने इनको जूते की नोक पे रखा और कहा कि उन्होंने इसमें शिरकत नहीं करनी। सो उनको रिटायरमेंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से दे दी गई और नया जो वीसी है वो कह रहा है कि जी मुझे कुछ पता नहीं है। और कमेटियाँ खेल के अब इस मामले को ठंडा किया जा रहा है। ना आज तक पाकिस्तान के अंदर जिस मसले के लिए कमेटी बनी है आप सब जानते हैं कि उस कमेटी बनाने का मकसद बेसिकली क्या होता है, क्योंकि कमेटी बनाने से मामले को रफ़ा दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता करके मंजर से हटाया जाता है, यानी मीडिया से आउट किया जाता है और उसके बाद वो मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। सो इसमें भी चौधरी एहसान भट्ट का बड़ा अहम रोल है। चौधरी एहसान भट्ट जो है वो इसका जो तारिक बशीर चीमा का बेटा है उसका राइट हैंड था। अब उसको तारिक बशीर चीमा ने अरेस्ट करवा दिया, वो सलाखों के पीछे है। उसके पास भी बहुत सी वीडियोस हैं
जो इस फार्म हाउस पे बनती रही हैं, जिसमें ख़वातीन पॉलिटिशियंस जो हैं उनके भी अब नाम आ रहे हैं कि उनकी वीडियोस भी हैं। और ये मसला इतना ऊपर वाले लेवल तक जो है वो किया जा रहा था कि जिसमें ये जो अशराफियाँ हैं, ये जो मुल्क के करते धरता सियासतदान हैं, जो कहते हैं हम दूध के धुले हुए हैं और भाषण देते हैं बैठ के टीवी के टॉक शोज़ में, लोगों को दूसरे लोगों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो इनकी अपनी हरकत क्या है। तारिक बशीर चीमा का फार्म हाउस इस्तेमाल हो रहा था, उसके इल्म में था, ऐसा हो ही नहीं सकता, जहाँ पे डांस पार्टीज़ कंडक्ट की जाती हैं, ख़वातीन पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं, बेटा सारी पार्टीज़ कंडक्ट कर रहा है, ये कैसे हो सकता है कि तारिक बशीर चीमा के इल्म में कोई बात ना हो। सो अब मामले को उलझाने के लिए जो है वो, अगर हम बात करें जो यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर फाइनेंस है, तो उसके मोबाइल से भी जो है वो तारिक बशीर चीमा की वीडियो जो हैं वो सामने आई हैं, जो कि फिर तारिक बशीर चीमा ने उसको अरेस्ट भी करवाया कि किसी तरीके से ये वीडियो किसी तरह डिलीट हो जाएं या सबके मोबाइल जो हैं वो ले लिए जाएं। इसीलिए इन्होंने फिर बाकी लोगों को जो है वो अरेस्ट करवाया कि जिसके पास मेरे बेटे की वीडियो, क्योंकि इनका बेटा जो है वो आगे इलेक्शन लड़ने जा रहा है। सो वो चाह रहे हैं कि ये जितना भी मामला है अब ये लड़कियों का सहारा लिया जाए कि लड़कियों की इज़्ज़त ख़राब हो रही है, उनकी इज़्ज़त नीलाम हो रही है। जब सब कुछ यूनिवर्सिटी से लेके तारिक बशीर चीमा के फार्म हाउस तक किया जा रहा था, या उनका बेटा जो भी गुल खिला रहा था, वीडियोज़ जो हैं फहश वीडियो सामने हैं। इसके अलावा नशे में धुत इनका जो बेटा है उसकी वीडियोज़ भी लीक की गई हैं, और जो डांस पार्टीज़ के नाम पे गंदगी वहाँ पे की जा रही है वो भी वीडियोज़ जो हैं वो सारी की सारी सामने आ चुकी हैं। अच्छा जी, आप ये कहते हैं कि कुछ लड़कियां सामने आई हैं जिनका ये कहना है कि वो जाती तो अपनी मर्ज़ी से थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फार्म हाउस पे खुफिया कैमरे लगा के उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं। यानी लड़कियों को यहाँ से ये लोग ले जाते थे और वो एक पूरी ब्लैकमेलिंग की इनकी प्लानिंग थी कि लड़कियों को पहले सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी वीडियोस बनाते थे अगर वो किसी लड़के के साथ यूनिवर्सिटी में, चूँकि वहाँ को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में होती है, लड़कियां लड़के इकट्ठे थे, कोई कहीं बैठा है किसी का हाथ पकड़ के या बात भी कर रहा है, उसकी वीडियोस बनाई जाती थी। फिर उसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, ये जो मेजर रिटायर्ड इजाज़ शाह हैं, इनके कमरे में बुलाया जाता था, वहाँ पे उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता था। और फिर मखसूस इनके प्राइवेट कमरे थे जहाँ पे उन लड़कियों को बुला के उनका जिनसी इस्तेसाल किया जाता था, और उस दौरान जो है वो वीडियो बना ली जाती थी। फिर उनको जो है वो फार्म हाउस पे ले जाया जाता था, और फार्म हाउस पे भी खुफिया कैमरे जो हैं वो लगे हुए थे, वहाँ भी वीडियोस जो हैं वो बनती थी। इसीलिए ये पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है। और जो हॉस्टल की वार्डन है उसका कहना है कि लड़कियां जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जाती थी। हॉस्टल की वार्डन की टॉक मैं आपको सुनवाती हूँ कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है कि वाकई ही यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ होता है। तो इसका मतलब है कि जो ये ड्रग पार्टीज़ और ये जितनी भी पार्टीज़ हैं जो ये मामला चल रहा है, इट्स मीन कि ये सब रियलिटी है। पहले मैं आपको सुनवाती हूँ कि जो हॉस्टल की वार्डन है वो बिलखुसूस क्या बता रही है। कोई भी किसी को लेके नहीं जाता, सब ये लड़कियों की मर्जी होती है। जब उनकी लड़कियों की मर्जी होती है ना तो तब वो लेके जाते हैं। जब उनको लेके आते, बाहर गाड़ी खड़ी होती हैं तो नशेवर हालत में होती हैं, उनको अपना आप संभाला नहीं उनके साथ जाता। ऊपर से हमें कॉल आती है कि इनको भाई जाने, ये लड़की आ रही है, इनको जाने दो। सारा सारा जब दिन रात बाहर रहती हैं, रात से जब वो 3 से 4 बजे तक आती हैं इधर हॉस्टल में, तो बहुत उनकी ना बदतर हालत होती है। इतने नशावर हालत होती है कि पता नहीं क्या क्या नशा उन्होंने किया होता है, उनका अपने आप संभाला नहीं जाता। दरवाजे पे दस्तक होती है, हम खोलते हैं ना तो जब देखते हैं ना उनकी हालत पे, हम उनको पकड़ के बिठाते हैं चेयर पे कि इधर बैठ जाओ। जी, तो नाजरीन, ये आपने सुना कि हॉस्टल की जो वार्डन है वो बाकायदा क्या बता रही, हर चीज़ को ऑन कर रही है कि कैसे नशा जो है वो लड़कियों को मुहैया किया जाता है, लड़कियों को नशा खुद दिया जाता है। यानी आप ये देखें कि जो स्कूल या कॉलेज से आगे निकल के यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जाती हैं तो वहाँ पे उन्हें नशे की लत पे कैसे लगाया जाता है। जितना ये आजकल आइस है, चर्स है या क्रिस्टल है, जिस तरह के ये नशे हैं जो तालीमी इदारों में दिए जा रहे हैं, लड़कियों को बेसिकली इनका एडिक्ट किया जाता है इसी तरीके से। और फिर जब वो एडिक्शन में आ जाती हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ में ले जाके भी उनको नशा करवा, वो इतनी नशे में धुत होती हैं कि वो वार्डन भी बता रही है कि जब वो वापस आती हैं इस तरह लड़खड़ा रही होती हैं, वो अपने होशो हवास में नहीं होती, कि हम उन्हें पकड़ के लड़खड़ाते हुए उनके कमरों तक ले जाते हैं और उनकी बदतर सूरत हाल होती है। उस दौरान उनकी वीडियोज़ जो बनाई जाती हैं, जब वो पार्टीज़ में इस तरह की जो जिनसी पार्टीज़ हो रही होती हैं
जो डांस के नाम पे बेहयाई हो रही होती उन पार्टीज़ में होती हैं, उस हालत में उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, वो होशो हवास में ही नहीं होती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इस वक्त ये जो मुल्क भर में ये पूरा मामला जो है इस स्कैंडल का, ये इतना ज़्यादा इसने खौफ व हरास पैदा कर दिया है। दीगर तालीमी इदारों में भी जो हैं अब ये चीज़ें चेक की जा रही हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो और भी तालीमी इदारों की अब इस बात को बाहर निकालने लगी हैं कि दीगर तालीमी इदारे जो हैं वो भी इसकी जद में, इवन कि ये जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं वहाँ भी ये मामला जो है ज़ोरों शोर पे जारी रहा है। ये चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं, लेकिन मसला फिर वही है कि चेक किसने करना है। इंतज़ामिया तो खुद साथ मिली हुई है, इंतज़ामिया ने तो ये धंधा शुरू किया और जो साथ सियासतदान हैं जो वहाँ के उस एरिए के करते धरता हैं, जो MNAs हैं, जो मिनिस्टरियाँ लेते हैं, वो तो खुद साथ मिलके ये धंधा चला रहे हैं। और ये लाखों करोड़ों की गेम है। जब ये पार्टीज़ कंडक्ट की जाती हैं उसका ठीक ठाक ये पैसा लेते हैं, आपस में पैसा बांटते हैं, लेकिन इन लड़कियों को थोड़े से पैसे दे के जो है वो फारिग करवा दिया जाता है। सो ये जो पूरा सरकारी गाड़ियों का मामला है कि सरकारी गाड़ियों में लड़कियों को शिफ्ट किया जाता है, यानी सप्लाई किया जाता है इन जगहों के ऊपर, तो ये चीज़ें भी वार्डन्स जो हैं वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि बिल्कुल ऐसा होता है कि बीमारी का बहाना लगा के उन लड़कियों को भेजा जाता है और उसके बाद जो है वो फिर नशे में धुत वापस आती हैं। तारिक बशीर चीमा की ऑडियोज़ भी सामने, जिस तरह मैंने बताया, ये गाली गलोच कर रहे हैं, माँ बहनों की गालियाँ दे रहे हैं और अब इन्होंने चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है उसको मुअत्तल करवा के अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं जी कि चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर जो मेजर रिटायर्ड एजाज शाह है उसको हमने मुअत्तल कर दिया, बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, उसको मुअत्तल करके पूरे का पूरा जितना ये नेटवर्क है, जितना ये नेक्सिस है, इस सारे को जो है वो सरेआम सज़ा देनी चाहिए, बजाय कि एक बंदे को मुअत्तल करने से या VC को फौरी तौर पे तब्दील करने से इससे क्या फ़र्क आ जाएगा। माफिया तो फिर वही का वही है, शक्लें तो फिर वही की वही करैक्टर हैं, वही इनके धंधे हैं, यही फार्म हाउसेज हैं जो बाद में यूज़ होने हैं इन्हीं कामों के लिए। 6 कमेटियाँ बना के ये अवाम पे एहसान कर रहे हैं, माँ बाप को टरखा रहे हैं कि हमने कमेटियाँ बना दी हैं। कमेटियों ने कुछ भी नहीं निकालना, माँ सिवाय कमेटियाँ अपनी रिपोर्ट देंगी, ये सारा झूठ का पलंदा है। एंड में देखिएगा यही चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेजर रिटायर्ड एजाज शाह जब उसे अरेस्ट किया गया, वेरी नेक्स्ट डे उसने जो है हल्फी बयान वहाँ पे दिया और एतराफ़ी बयान में उसने क्या बोला, उसने कहा मेरे साथ हर जो शोबा है यूनिवर्सिटी का उसके 8 से 10 लोग डेन जो हैं फैकल्टीज़ के वो मेरे साथ मिले हुए हैं, प्रोफेसर्स मेरे साथ शामिल हैं, VC तक उसके साथ है, सब हर एडमिन के लोग उसके साथ हैं जो इस पूरे नेटवर्क में, इस धंधे में, काले धंधे में उसके साथ है। और आप ये देखें कि जब उसने ये स्टेटमेंट दी और इनको थ्रेट किया कि मैं सबको जो है वो मैं तो डूबा हूँ, सबको ही अब डुबाऊँगा, सो इन्होंने क्या किया कि उसको टरखाया कि हम तुम्हें आर्जी तौर पे मुअत्तल कर रहे हैं, तुम्हें दोबारा बहाल कर देंगे। और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो पुलिस ने फिर किस तरीके से अदालत में जाके पूरा केस कमज़ोर किया और उसको जुडिशल करवा के अब केस के पल्ले वैसे इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अब सिर्फ मनशियात का मामला जो है वो मेन चल रहा है कि जी मनशियात फ़रोख्त की जाती है। हालांकि बाकायदा अब ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि लड़कियों को बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से उन्होंने ये सारा फार्म हाउसेस तक कैसे पहुंचना है, नशे उनको पिलाए जाते हैं और ये जब उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती तब ही उनकी वीडियोस बना ली जाती हैं और फिर वो इनसे मुसलसल जो है वो ब्लैकमेल होती रहती हैं। इसके साथ साथ अतर महबूब जो हैं जो इसके एक्स VC थे, उनको इन्होंने रिटायर कर दिया, लेकिन अब कह रहे हैं जी कि उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई जो है वो शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो किस चीज़ की, वो इस केस से रिलेटेड नहीं, वीडियो से रिलेटेड नहीं, बल्कि उन्होंने जो बेज़ाब्तगियाँ, माली बेज़ाब्तगियाँ की हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अब जी हम उसकी इंक्वायरी करेंगे। यानी कि जिनके पास हज़ारों वीडियोज़ हैं, 35,000 के लगभग वीडियोज़ बता रहा है, उनको उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ही नहीं करनी और माली बेज़ाब्तगियों की जो है वो इन्होंने अब इंक्वायरी करनी है। सो सिर्फ़ और सिर्फ ये केस को ख़त्म करने के लिए, मकरू धंधे को आगे मज़ीद चलाने के लिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये हॉस्टल की जो स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं, वार्डन्स का कहना है कि जो पैसे की वजह से ख़ुद भी जाती हैं, कि जिनके पास इतने उनके माली हालात अच्छे नहीं होते तो वो फिर इस तरह के कामों में वो जब इस दलदल में धंसती चली जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर उनको थोड़े बहुत पैसे देके और जिस तरीके से उन्हें ड्रग का एडिक्ट बना दिया जाता है,
वो इन पार्टियों और इन नशों के बगैर रह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि नशा जो है उसकी उन्हें एडिक्शन हो चुकी होती है। और अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की जगह साई हो रही है इस यूनिवर्सिटी के स्कैंडल को लेके, मगर कोई चीज़ यहाँ पे एक्सपोज करने को तैयार नहीं है, चीज़ों को छुपाया जा रहा है, इसलिए कि ये जितना भी माफिया है हमारा बिलखुसूस पॉलिटिशियंस का, अगर उनका नाम आएगा तो फिर एक का नहीं, तारिक बशीर चीमा या उनका बेटा नहीं या कुछ ख़वातीन पॉलिटिशियन नहीं, फिर बड़े बड़े नाम आएंगे। और बड़े नाम आएंगे तो ये सारी मछलियाँ जो हैं ये फिर इनका जो गंद है वो सामने आ जाएगा। इसलिए इस मामले को छुपाने के लिए जो है अब सिर्फ तालबात का सहारा लिया जा रहा है। तारिक बशीर चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी एक भेड़िया था यूनिवर्सिटी में जिसको लड़कियों के स्पुर्द कर जो लड़कियां उस भेड़िए के स्पुर्द कर दी गई, लिहाजा जो इंतज़ामिया है वो इस काम में मुलविस होगी, हम मुलविस नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं इस जितने भी सहाफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ यानी कार्रवाई करूँगा। आप ये अंदाज़ा करें चूँकि वो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, और उसके बेटे का या उसका नाम क्यों लिया, हालांकि वीडियोस मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, हर चीज़ व्हाट्सएप चैट मौजूद हैं, लोग करैक्टर हर चीज़ मौजूद है। वीडियो से बढ़ के और क्या एविडेंस होता है। लेकिन इसके बावजूद आप असर और रसूख की इंतहा देखें कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर मेरा कोई नाम लेगा तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आप अंदाज़ा कर लें, बदमाशी ना हुई तो और क्या हुआ। सो इस केस का जो है अभी तक कुछ भी बनता नज़र नहीं आ रहा और महज ये कमेटियां बनाकर जो है मामले को रफा दफा किया जा रहा है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।